भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में आग लगाने का काम कांग्रेस करती है। मुख्यमंत्री शायद भूल गए हैं कि उनके कार्यकाल में 24 सांप्रदायिक दंगे और 80 सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई हैं, जबकि वे गृह मंत्री भी हैं, जिनका कार्यकाल इतिहास में सांप्रदायिक दंगों के लिए सबसे ज्यादा दागदार रहा है, जिसे सदियों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। क्या वे गोपालगढ़, सुरवाल और हाल ही में हुई टोंक की घटना को भूल गए, जहां उनकी सरकार ने मुस्लिम भाइयों के साथ खून का खेल खेला और आज वे भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। राजे पाली जिले के जैतारण और जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बों में 25-25 हजार लोगों की विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। क्षेत्रों के अंदर सिंगल फेज की बिजली बड़ी मुश्किल से 10 घंटे पहुंच रही है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्षेत्र की 55% आबादी अब खेत पर है, परंतु कुएं के ऊपर कनेक्शन देने का काम इन लोगों ने आज दिन तक किया है क्या? किसी को मिला है क्या वहाँ कुएं के ऊपर कनेक्शन? नहीं है। इसी तरीके से माताएं बहनें, जो बिजली की लाइन आप लोगों के लिए अलग से निकाली थी मैंने सोच के निकाली थी कि आप लोगों को घरों के अंदर ठंडक भी होगी, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक बल्ब भी मिलेगा। तो जब उनके परीक्षा का समय आ जाएगा तो ऐसे समय पे आप लोग मेहरबानी करके अपने बच्चों को पढ़ा सकोगे। ये सब सोच के आप लोगों के लिए घरेलू लाइन करके एक लाइन निकाल के आपको दी सिंगल फेज पे, जो मैंने कहा कि आखिर चल के 24 घंटे मिलना चाहिए। जब मैं निकली यहाँ से तो 18 से 20 घंटे बिजली आप लोगों को मैं दे रही थी, और मैं ये जान गई हूँ कि अगर हमारी सरकार आ जाती है और जब आ जाती है तो उस समय हम लोग अपनी महिलाओं को सिंगल फेज की बिजली 24 घंटे घरों के अंदर देने का काम करेंगे। ये हमारी सब महिलाओं को मैं कह के यहाँ से जाना चाहती हूँ। आपके ये रेफरल हॉस्पिटल है, उसमें 13 स्थान की जगह में सिर्फ एक डॉक्टर चला रहा है। मालूम नहीं वो बेचारा आदमी ये सब इतने सारी जनता को किस तरह से संभालता होगा। पिछले दिनों में जनता के विरोध के बाद 3 डॉक्टर को भेजा गया डेप्यूटेशन पे। क्या ये सही है? इन लोगों ने ज्वाइनिंग की, पर ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद लौट गए। तो इसलिए जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी है। और सर्जन, एमडी, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, शिशु और स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये कोई भी नहीं है। क्या अस्पताल है जिसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है? और कहा आईबी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग थी, वो भूल जाइए, कुछ होना जाना है सरकार के अंदर नहीं है। मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि जो जयपुर के अंदर सुनने को मिलता है कि आप लोगों को मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई हो रही है, जब एक डॉक्टर है और इतनी सारी जनता है, तो मैं नहीं समझती कि किसी को मुफ्त दवाई या मुफ्त जांच हो रही होगी। हो रही है कि किसी को मिला है मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई? इतना ही बता दो, किसी को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहा है क्या? कोई है ऐसा बीपीएल परिवार का जिसको 55,000 रुपए किस्त में जो मिलना था मिल गए? क्योंकि मैंने देखा कि एक किस्त मिल जाता है, परंतु दूसरे किस्त में जब तक आप लोग रिश्वत नहीं दोगे तब तक पूरे किस्त कंप्लीट मिलते नहीं है। और अगर 55,000 रुपए में से 12,000, 10,000 रुपए निकाल लेते हो तो आगे चल के 40 या 45,000 के अंदर कौन कोठरी बना सकता है, कौन कमरा बना सकता है? ये तो कोई नहीं हो सकता। और फिर बीपीएल परिवार, आज ये समझ में नहीं आता कि बीपीएल परिवार तो है कौन, क्योंकि जो लोगों के पास सब कुछ है वो तो बीपीएल, और जो बेचारे बिल्कुल ही गरीब हैं उनको बेचारों को बीपीएल के अंदर एंट्री मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी स्थिति सरकार ने करके छोड़ दी है। उन बेचारे गरीबों का कुछ होता नहीं है और कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अभी मैं देख रही थी आपके क्षेत्र के अंदर सरकारी स्कूल के अध्यापकों की जोरदार कमी है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के सामने बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने 6 सब्जेक्ट के टीचर की कमी के कारण और उस स्कूल के ऊपर ताला जड़ दिया था। ये अभी हुआ है, ज्यादा दिन पहले नहीं है। क्षेत्र में प्रतिदिन किसी न किसी स्कूल के ऊपर ताला जड़ जाता है। और इतनी सारी घटना होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने यहाँ कॉलेज खोलने की घोषणा भी कर दी। पुराने कॉलेज के अंदर व्याख्याता के रिक्त पद पड़े हैं, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नया कॉलेज में लेक्चरर आएंगे तो कहाँ से आएंगे? पुराने कॉलेज के अंदर तो हम भर नहीं सकते, और ये नए कॉलेज के अंदर हमने घोषणा कर दी, तो लेक्चरर आए तो सही, मैं तो नहीं देख रही कहीं।
लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी हो, वो हमने अपने बच्चों को दिया।